हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम निश्चित रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशित। आइए आज के हम लोग क्लास में वर्ड्स पर से शुरू करते हैं, जैसे एज यूजुअल पहले करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो फेयर है। इसको हम फेयर नहीं कहते, फेयर कहते हैं। फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष, उचित, सही, है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस बना रखा है, दैट्स द फेयर प्राइस ऑफ दैट हाउस। ये जो प्राइस है ये फेयर प्राइस है, उचित प्राइस है उस घर का, है ना। तो आप उचित का फेयर का यूज़ कर सकते हैं, राइट, फेयर। दूसरा जो है मोमेंट, द सेकेंड वन इज़ मोमेंट, पल, समय। जो आप एक पल बिताते हैं, बोलते हैं ना कि ये खुशी का पल है, ये दुख का पल है ना, ये ऐसा पल है, वैसा पल है, ऐसा समय चल रहा है। तो जो आप मोमेंट है, जो समय बिता रहे हैं, जो पल बिता रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दैट वे से मोमेंट, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि अरे उसी मोमेंट में मेरी माँ आ गई, है ना, बोलते हैं ना। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया, जस्ट एट दैट मोमेंट माई मदर अराइव्ड, है ना। एक उस मोमेंट की बात कर रहा है, पर्टिकुलर समय की बात कर रहा है, पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, जब कौन आ गई, माँ आ गई, है ना। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने सेंटेंसेस इसलिए बना दिया कि आपको आसानी होगी सेंटेंसेस को फॉर्म करने में, ठीक है। लाउड का मतलब होता है जोड़, है ना। जैसे कभी कभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और घर के बगल में जो है वो टेलीविज़न बहुत तेज़ी से बज रहा हो। अब क्लास में बैठे हुए हो, कोई बच्चा बहुत तेज़ी से हल्ला कर रहा है ना, तो लाउड साउंड आता है, बहुत चिल्लाने का। तो जोर से आवाज़ जब आती है तो व्हाट वी से लाउड साउंड, है ना, लाउड कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस में, कैन यू टर्न द टेलीविज़न डाउन, मतलब क्या आप टेलीविज़न के साउंड को कम कर सकते हैं। इट्स टू लाउड, यह बहुत तेज़ आवाज़ में बज रहा है ना। तो कैन यू टर्न द टेलीविज़न डाउन, इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप टेलीविज़न के आवाज़ को नीचे कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसका मतलब टेलीविज़न को डाउन कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप टेलीविज़न के साउंड को कम कर सकते हैं। तो दैट वी कैन यूज़ दिस सेंटेंस। सरप्राइज, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य। सरप्राइज एक नाउन भी है और सरप्राइज एक वर्ब भी है। तो देखिए कैसे यूज़ करते हैं। सरप्राइज अगर हम नाउन, दे लुक्ड अप इन सरप्राइज व्हेन शी वॉक्ड इन। उन लोगों ने उसे क्या देखा, सरप्राइज से देखा, आश्चर्य से देखा। अरे ये तो क्या हो गया, व्हेन शी वॉक्ड इन, जब वो चलने लगी, है ना, जब वो चली तो उन लोगों ने उसे कैसे देखा, सरप्राइज से देखा, आश्चर्य से देखा। दूसरा है, इट वुडंट सरप्राइज मी इफ़ यू गेट द जॉब। यह मुझे सरप्राइज नहीं करेगा अगर तुम्हें क्या लग जाएगी, जॉब लग जाए, हो जाएगा, है ना। इट वुडंट सरप्राइज मी इफ़ यू गेट द जॉब, है ना। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। अगर आप कहीं भी चढ़ रहे हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, क्लाइंब। तो टू क्लाइंब अ ट्री, कहीं भी आप चढ़ रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड चढ़ना। दैट विल हैव टू मेक सेंटेंस। मूविंग टुवर्ड्स 6th वन, ऑपरेट। ऑपरेट का मतलब होता है काम करना, है ना, कि कैसे वो काम कर रहे हैं। ऑपरेट तो काम करना। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बनाया जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, हाउ दिस मशीन ऑपरेट, मुझे नहीं पता है कि ये मशीन कैसे काम करता है, कैसे चलता है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेट का यूज़ किया है। उसका मतलब क्या हुआ, मुझे नहीं पता है कि मशीन कैसे काम करता है। हमारा 7वां वर्ड है वो सेपरेट। सेपरेट का मतलब ऐसे होता है अलग, सेपरेट रहो, है ना, बोले सेपरेट रहो। तो सेपरेट का मतलब अलग, एडजेक्टिव है, पृथक, अलग कहते हैं इसको, है ना। कह रहा है कि यू शुड ऑलवेज कीप योर कैश एंड क्रेडिट कार्ड सेपरेट। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना क्रेडिट कार्ड और कैश को अलग करके रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए। सलाह दे रहा है, यू शुड ऑलवेज कीप, हमेशा रखना चाहिए योर कैश एंड क्रेडिट कार्ड सेपरेट, आपको अलग रखना चाहिए, राइट। मूविंग टुवर्ड्स 8th वन, जो हमारा 8वां वर्ड है आज का, द 8th वर्ड इज़ व्हाट। ये कह रहा है सुनिश्चित, प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षित रखना। 8th वर्ड इज़ व्हाट, प्रोटेक्ट। इसका मतलब सुरक्षित रखना या रक्षा करना। मैंने सेंटेंस बनाया है, क्या बनाया है, सेंटेंस बनाया है, पेरेंट्स ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर व्हाट, प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन, है ना, प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, है ना। हमारा जो 9वां सेंटेंस है, द 9th वन, हमारा जो 9वां वर्ड है वह क्रॉप। क्रॉप का मतलब पैदावार भी होता है। क्रॉप का मतलब क्या होता है, पैदावार। और एक दूसरा क्रॉप का मतलब होता है काटना। आप देखे होंगे मोबाइल में क्रॉप का आता है, क्रॉप कर दीजिए, है ना। जब आप फोटो अपना छोटा करते होंगे क्रॉप कर देते होंगे, जब स्टेटस लगाते होंगे तो क्या करते होंगे, फोटो को क्रॉप करके लगा देते हैं। तो क्रॉप का मतलब छोटा करना और क्रॉप का मतलब पैदावार भी होता है, काटना। एक क्रॉप नाउन है और एक क्रॉप वर्ब है ना। मैंने यहाँ पे एक नाउन से बनाया है, द क्रॉप ऑफ एप्पल्स,
है ना, मतलब कि जो ये क्या है, एप्पल का फसल है, पैदावार है ना, तो क्रॉप ऑफ एप्पल्स आपको काटने से बनाना है चूँकि आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, है ना, एडजेक्टिव है। कैसे सेंटेंस बनाएं? पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन मॉडर्न वर्ल्ड। पॉल्यूशन जो है वो क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है, आज के दौर का एक बड़ी समस्या है। आज के इस आधुनिक विश्व में, आधुनिक जो दुनिया है उसमें जो पॉल्यूशन है वो एक बड़ा कारण है, एक बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या आगे खड़ी हो गई। राइट, दीज आर द सेंटेंसेस। राइट, होप यू एंजॉयड। आप सेंटेंस बनाते चलिए। आइए अब हम लोग ग्रामर सेक्शन में देखते हैं क्या पढ़ना है। आज ग्रामर के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में, क्लासेस में पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कि एक सेंटेंस बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडवर्बियल क्या है, ये तमाम चीज़ों की बातें करी। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो सेंटेंस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों वो क्या दे, कंप्लीट सेंस दे। कुछ भी वर्ड नहीं लिख दिया गया, एक ग्रुप कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो जो कंप्लीट सेंस दे, एक मतलब दे, कोई मीनिंग दे, कोई अर्थ दे, उसे क्या कहते हैं, हम सेंटेंस कहते हैं, है ना, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि अगर कोई वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एक साथ अगर लिखते हैं तो वो कोई किस में लिखें, वही हम लोग कल भी बात करते हैं कि एक स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो एक मतलब देता है। तो जो मतलब दे, जो एक मीनिंग दे, है ना, कोई मीनिंग निकले, उसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। वही है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट सेंस बनाए, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस होते कितने तरह के हैं? आज सेंटेंस 4 तरह के हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड वन इज इम्परेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सवाल उठता है कि सर ये 4 सेंटेंसेस है, सब असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस है, अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन, जो ऐसा सेंटेंस जो क्या दे, स्टेटमेंट दो, एक स्टेटमेंट वाला सेंटेंस, असर्शन वाला सेंटेंस हो, इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। उसे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें, सी इज़ ए डॉक्टर, सी इज़ ए टीचर, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ऑनेस्ट, द अर्थ इज़ राउंड, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस किस में आ जाएंगे? असर्टिव सेंटेंस में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? असर्टिव सेंटेंस में आ जाएंगे, या आप उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इम्परेटिव। हमारा जो अगला है वो इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? उसे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, सेंटेंस विच एक्सप्रेस, जो बताता हो, क्या एक्सप्रेस करता हो, कमांड को, जो कमांड देता हो, रिक्वेस्ट करता हो, निवेदन करता हो, विनती करता हो, उसको एंटिटी कहते हैं। विच और विश, जो क्या करता हो, विश देता हो, इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर कोई कहे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी लाओ, तो क्या होगा? एक कमांड है, अब वो क्या कर रहा है? कमांड कर रहा है, आपको ऑर्डर कर रहा है कि आपको जाके वो काम करना है। दैट समवन इज मेकिंग कमांड, आपको एक कमांड कर रहा है कि जाओ पानी लाओ, है ना, सच टाइप ऑफ थिंग। प्लीज़ गिव मी योर इंग्लिश बुक, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ का भाव है, कृपया आप मुझे इंग्लिश की बुक दें, है ना, प्लीज़ गिव मी योर इंग्लिश बुक, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है। दूसरा है, मे गॉड हेल्प यू टू अचीव सक्सेस इन योर मिशन, भगवान तुम्हारी मदद करे, जो जिस मिशन में तुम हो उसमें तुम कामयाब हो, है ना, सक्सेस पाओ। तो क्या हो गया? विश हम कर रहे हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं। दूसरा है हेल्प मी, ये हम निवेदन कर रहे हैं, हेल्प मी प्लीज़, है ना, हेल्प मी। तो ये क्या है? हम किसी से विनती कर रहे हैं, इंटिटी कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दैट वी से दीज ऑल थिंग्स आर कम इन द इम्परेटिव सेंटेंस। जितने भी सेंटेंस वर्ड होंगे, जितने भी सेंटेंसेस वो किस में आएंगे? इम्परेटिव सेंटेंस में आएंगे। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव से साफ पता चल रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है। जहाँ से क्वेश्चन बने, जहाँ से सवाल बनता है, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में डेफिनेशन कहेंगे, अ सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जो क्या करे? क्वेश्चन पूछे, उसे हम क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, है ना। वो इज द मार्केट, व्हाट आर डूइंग,
इज राइटिंग अ लेटर, ये सारे क्या हैं, क्वेश्चन है। तो जहाँ क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो उसको क्या कहेंगे, कौन सा सेंटेंस, दैट वी से दैट ये सेंटेंस कैसे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का नंबर। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग डिटर्मिनेशन का को बताते हैं, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, है ना, इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे वॉच अ ब्यूटीफुल हाउस, आप एक घर देखते हैं और बोलते वॉच अ ब्यूटीफुल हाउस, है ना, तो दैट इज द वे ऑफ स्पीकिंग इज टू वट, वो क्या है, दैट द वे ऑफ स्पीकिंग एज यू स्पीक, दैट इज कॉल्ड वॉट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वॉट ब्यूटीफुल हाउस। आप देखें और अचानक आपसे निकला सरप्राइजिंगली, आप बोले क्या सुंदर घर है ना, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को। दूसरा है, अगर आप फर्स्ट डिवीज़न आ गया आपका एग्जाम में, तो आप कैसे करते हैं, कोई चीज़ में आपको सफलता मिल गई तो आप मतलब बहुत एक्साइटेड, हुर्रा, है ना, आई हैव सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न, है ना। तो ये जो उत्साह है जो हम एक्सप्रेस करते हैं, क्या अपना फीलिंग्स, अपना इमोशन जो एक्सप्रेस करते हैं, उस तरह के जो सेंटेंसेस हम लिखेंगे उसको किस में लिखेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में लिखेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, आज का क्लास में हम लोगों ने जाना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, हम लोगों ने जाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, हम लोगों ने जाना इंपरेटिव किसे कहते हैं, और हम लोगों ने जाना असर्टिव किसे कहते हैं। ये तमाम सेंटेंसेस के बारे में जाने। हम आज ये पढ़ें कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा कंपोनेंट्स, है ना, कंपोनेंट्स से हम बनाना सीखे सेंटेंस की, सेंटेंस इसे कहते हैं, अच्छा ये ऐसा सेंटेंस होता है। अब सेंटेंस के आगे क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, तो हम लोग उसकी बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं अपने नए सेशन के साथ।